हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये थर्ड चैप्टर मूवमेंट्स का। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? We'll see how one night he saw a dark cloudy form and उसको लगता है कि ये जो अंधेरा सा जो डार्क सा दिख रहा है क्लाउड जो है ये घोस्ट हो सकता है। तो इसी पे हमारी कहानी है कि कैसे देखता है उसको डार्क फॉर्म को, और वो समझता है कि ये एक घोस्ट है। हम देखते हैं स्टोरी में। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। एक यंग मैन होता है जो कहानी को जो है वो नरेट करता है गणेश को। महेंद्र बाई नेम, उसका नाम क्या है? हिज नेम वॉज महेंद्र। एंड कहानी जो है नरेट कौन करता है? गणेश का नरेट, ठीक है ना। नरेश को किया जा रहा है, गणेश को किया जा रहा है, दैट बाय महेंद्र। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फॉर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब उसको क्या किया गया था कि वो एक सुपरवाइजर था जो बहुत सारे जो बिल्डिंग बनाना, जहाँ बिल्डिंग बनती हैं, जो मकान का काम होता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है वहाँ पे जो है सुपरवाइजर जो है उसको नियुक्त किया गया था, जूनियर सुपरवाइजर था वहाँ पे। एंड ही यूज टू हायर द जूनियर सुपरवाइजर्स फॉर हिज फॉर्म। दैन फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, वहाँ क्या बनते थे? फैक्ट्रीज थे, ब्रिजेस थे और डैम्स थे, कंपनी का काम था, उनको हायर कर रखा था। एंड यूज टू हायर द पीपल एंड सो ऑन। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। उसका क्या काम था? बेसिकली उसका जो मेन काम था वो ये था कि जो एक्टिविटीज़ जो भी हो रहे हैं साइट पे, है ना, उन पे अपनी नज़र बना के रखना अपना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। वो मतलब समय समय पे जो है हमेशा जो है जगह से जगह, यहाँ से वहाँ, प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक तो जो है वो घूमता रहता था एज पर द ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस। उसका जो हेड ऑफिस था वहाँ से जो ऑर्डर आते थे उसी हिसाब से वो मूव करता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जो कोल माइनिंग होती है जहाँ पे कोयला निकलता है, कोल माइनिंग वहाँ से लेकर के और रेलवे का जो ब्रिज बनता है उसका जो एक साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है। फ्रॉम हियर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। यहीं पे था एक जो है कुछ महीने पहले जो है केमिकल प्लांट जो है वो बन रहा था, जो कुछ महीने पहले वहाँ पे शुरू होता है, वहीं पे था वो। ही वॉज अ बैचलर, वो क्या था? बैचलर था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। बैचलर था वो और वो किसी भी तरह कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। और मतलब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैसा भी हो, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। ये कह रहे हैं कि जगह था जहाँ पे ये था, तो वहाँ पे ये जहाँ गए थे वहाँ पे हो सकता है पहले जो है बहुत पहले ये जो जगह थी वो एक मैकशिफ्ट कनवास, मतलब टेंट वहाँ बनाया गया था उस जगह पे, जो इल इक्विप्ड था। एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस था, सर्किट हाउस होते हैं शहरों में, तो उस तरह से कुछ बना हुआ था। तो वहीं पे उनको टेंट डाल के बनाया गया था जहाँ पे वो रहते थे। और एकदम सेंटर में था जो पूरा जो वहाँ पे स्टोन वगैरह बने हुए थे, पड़े हुए थे, उसके सेंटर में जो है वो था जहाँ काम चल रहा था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। एक एसेट था उसका जो है वो कौन था? उसका कुक था जो उसको खाना बना के उसको खिलाया था। उसका नाम था ईश्वरन। कहानी ईश्वरन की ही है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। अब क्या था इसके अंदर कि वो कहीं भी जाता था, मतलब उसका एक अटैचमेंट ऐसा था महेंद्र से कि जहाँ भी जाता था उसके साथ वो जाता था बिना किसी कंप्लेन के। जहाँ भी जाएगा साथ उसके वो निकलता था, जाता था साथ उसके। ही कुकड फॉर महेंद्र, और वो महेंद्र के लिए खाना बनाने का काम करता था। वॉश्ड हीज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। उसका कपड़ा धोना और रातों तक चैट मतलब बात करना, रात तक बात करना। ही वुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स। अब उसके अंदर क्या था कि बहुत सारी मैटर्स पे जैसे एपिसोड होते हैं, यू नो, देयर इज एनेक्डोट्स मतलब होता है एपिसोड। तो बहुत सारे एपिसोड पे बहुत सारी बातों पे एंडलेस स्टोरीज, मतलब ऐसी कहानी जो ख़त्म ना हो, ऐसी कहानियों पे और बहुत सारे सब्जेक्ट पे, मैटर पे वो बात किया करता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स।
इस जो ईश्वरन था ही वॉज ऑल्सो लाइक उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी उसकी, क्या करने की, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग दम, मतलब सब्जी बनाने की जो उसकी क्वालिटी थी, मतलब कुकिंग करने की जो उसकी क्वालिटी थी, कैसे कैसे दर इज इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो जो उसके अंदर तत्व होते चीज़ें जो पड़ती हैं उसके अंदर, जो भी डालते हैं सब्जी के अंदर, जैसे खाना बनाते हैं, ये सब बहुत बढ़िया उसको आता था. ही वॉज स्किल्ड इन दैट. Seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. वो कह रहे कि वहाँ पे जहाँ रहते थे वो लोग, वो कहते थे डिसोलेट लैंडस्केप, मतलब बहुत दूरी पे था वहाँ पे कोई दुकानें नहीं थी और माइल्स तक कुछ भी विजिबल नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. जो नई जगह थी जहाँ रहते थे वो लोग, देखो कंजर अप लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स मेकिंग बाय मैजिक, मतलब वो मैजिक के थ्रू खाना बनाने का काम था उसका, और बहुत ही डिलीशियस डिशेस बनाता था वो, जो फ्रेश वेजिटेबल्स थे उनके द्वारा. एंड दैट ही वॉज बस कुछ ही घंटे पहले पहुंचे थे यहाँ पे जिंक स्ट्रीट शेल्टर एट द न्यू वर्कशॉप. ये नया वर्क प्लेस था जहाँ पे जिंक स्ट्रीट शेल्टर था, मतलब जिंक एक तो होता है और वहाँ पे शेल्टर बना था उस चीज़ का. Now Mahendra would be up early in the morning and leave. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो महेंद्र था वो मतलब सुबह उठता था ब्रेकफास्ट लेकर के, एंड यूज टू गो टू ऑफिस वो निकल जाया करता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और कुछ जो है खाना जो है जो मिलता था उसको बना करके महेंद्र ईश्वरन के द्वारा वो लेके जाया करता था. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. तो इस बीच में वो अपना जो काम करता था, उठता था, घर को क्लीन करना, कपड़ा धोना, अपना सूंघ से नहाता था, और फिर कुछ पानी जो है वो अपने सर पे डालना, फिर मटरिंग द प्रेयर बोलना, मटर मतलब आवाज़ निकालना, थोड़ा बहुत बोलना, तो वो प्रेयर करता था अपना वो बोल करके. एंड इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब तक लंच टाइम हो जाता था. एंड आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि और उसके बाद जो है दैन वो कुछ देर के लिए जो है वो पढ़ता, यूज टू रीड, कुछ देर पढ़ता था वो, जब तक कि दैट इट इज गोइंग टू स्लीप. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेज. पढ़ता क्या था वो, यूज टू स्टडी द पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तमिल में जो थ्रिलर होती हैं जो कहानियाँ होती हैं, दैट द थ्रिल योर माइंड, थ्रिल मतलब होता है बिल्कुल मतलब अच्छा फील करें, एंड दैन इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल. थ्रैल का मतलब अगर इफ़ यू गो इन हिंदी तो मतलब होता है एकदम स्लेव बना दे आपको अपना, है ना. तो ये कह रहे हैं कि उस तरह की जो एक काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर, जो वर्णन था उसके अंदर, जो उसमें होता था उस बुक के अंदर, वो उसको बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड हो जाता था उसकी तरफ, वो पढ़ने की तरफ जो है. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और जो कुछ भी वो डिस्क्रिप्शन देता था वो क्या था, इट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस था वो तमिल के ऑथर्स के जो पढ़ता था उनको, उनका इन्फ्लुएंस था उनकी बातों में. जब भी वो बात करता था, जब भी कोई बात करेगा तो वो क्या करता था उसको, वो बहुत लंबे तरीके से, बहुत ठीक तरीके से उसको डिस्क्राइब किया करता था. व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, अब मान लो कोई छोटी बात भी अगर वो नरेट करेगा, बताएगा, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. क्या करेगा उसको सस्पेंस के थ्रू, मतलब ऐसा करेगा उस काम को जैसे कि सस्पेंस उसके अंदर क्रिएट करेगा. एक तरह का सस्पेंस मतलब होता है कि कोई चीज़ जो ऐसा लगे आपको कि कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज गोइंग टू हैपन, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट. और जब उसको एंडिंग करेगा तो एक सरप्राइज के थ्रू उसका एंडिंग उस कहानी को ख़त्म करता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say, मान लो अगर हाईवे से आ रहा है, देखा कोई पेड़ गिर गया है, तो है ना, उखड़ गया है, हाईवे से आते उसने देखा उसको, तो वो क्या बोलेगा देखो. he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in the dramatic gesture. अगर अपने आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर कर करके, थोड़ा हाथ को स्टाइलिश कर करके एक जेस्चर बनाकर, ड्रामेटिक जेस्चर मतलब होता है अपना हाव भाव बना करके, एंड देन वो बोलेगा द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. क्या था, रूट जो था वो क्या था,
बिल्कुल मतलब डिजर्ट था, मतलब कोई था नहीं वहाँ पे, सिंगल आदमी था मैं, एंड आई वॉज एलो, मैं वहाँ पे अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड, और एक मैंने देखा, मैंने यू नो स्पॉट मतलब स्पॉट करना, देखना किसी चीज़ को, समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनर माउस बशी बिस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक जो है इनर माउस होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, बशी बिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से ना, मतलब बज्जी हो जाना बिल्कुल, बहुत मतलब जो झखाड़ बोलते हो तुम ऐसा, बसी बिस्ट जो है वो बिस्ट मतलब एक बहुत बड़ा दानव टाइप का, बसी बिस्ट लाइन स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो लेटा हुआ है किस पे, पूरे रोड पे जो है पूरा फैला हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। पहले तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस चला जाऊँ यहाँ से, आगे ही ना बढ़ूँ, बट आज आई केम क्लोजर, जब नज़दीक गया मैंने देखा, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। मैंने देखा कि पेड़ गिरा हुआ है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रीड आउट, और जो ड्राई उसके जो ब्रांचेस थे वो क्या थे, यहाँ वहाँ फैले हुए थे। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। और जो महेंद्रन था वो बिल्कुल अपने जो है कैनवास बिल्कुल वैसे बैठ के सुकून से चेयर पे, और कैनवास का जो चेयर था उसका, उस पर सुकून से बैठ करके बिना कुछ कहे हुए उसकी कहानियों को वो सुना करता था। द प्लेस आई कम फ्राम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे क्या, टिम्बर मतलब होता है जो लकड़ी के जो लकड़ी के जो वो आप लकड़ी जो काटी जाती है तो बड़े टुकड़े में जो होता है वो टिम्बर बोलते हैं, लकड़ी के टुकड़े के लट्ठों को। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज अ रिची वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड। ईश्वरन बोलेगा तो वो कैसे बोलता था कि वहाँ टिम्बर बहुत मिलता है जहाँ मैं रहता हूँ, एंड देयर इज अ रिची वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ पे क्या था, रिची मतलब बहुत बढ़िया, काफ़ी मतलब लकड़ी का जो है फॉरेस्ट था, मतलब जंगल बहुत बड़ा था हमारे तरफ जहाँ मैं रहता था। द लॉक्स आर हॉल्ड, लॉक्स मतलब वही जो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। तो क्या होता था, ये जो लॉरीज होती हैं, जो ट्रक समझ लो एक तरह का, उसमें क्या होता था, जो पूरी लॉक्स थे, जो लकड़ी के जो बड़े बड़े वो थे, जो काट के कई पार्ट में लकड़ी बना देते हैं हम लोग, तो वो एलिफेंट के द्वारा लॉरीज के ऊपर लोड की जाती थी। एंड दे आर यूज वेल फेड बिस्ट। और कितने थे वो जो थे वो जो एलिफेंट थी वो क्या थे, बहुत यूज थी, वो बहुत बड़ी बड़ी मतलब बिस्ट की तरह से, जानवर की तरह से थी। वेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट अबाउट टू कंट्रोल देम। तो महावत मतलब होता है जो आपके हाथी को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं महावत। तो बोलते हैं कि अगर मान लो कि अगर कोई हाथी का बिगड़ गई है ना, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड महावत रहेगा ना, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote involving an elephant। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये एक एपिसोड की तरह से बनाएगा उसको, इस एलिफेंट की कहानी को, एंड ही विल टेल दैट स्टोरी। वन डे a tusker escaped from the timber yard and began to roam about। टस्कर मतलब यहाँ पे हाथी की बात हो रही है। एक दिन एक हाथी जो है वहाँ से स्केप कर गया टिम्बर यार्ड से, एंड देन ही वॉज रोमिंग हियर एंड देयर, स्टैम्पिंग ऑन बसेस, टीयरिंग अप एंड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। क्या किया उसने, स्टैम्पिंग ऑन बसेस, जो बस बने हुए थे, जो झखाड़ हुआ थे, जो पेड़ उड़ थे जो बने हुए थे, उसमें क्रैम्बल करती है। टीयरिंग ऑफ द क्रीपर्स, तो ये क्रीपर्स मतलब जो पेड़ उगे हुए थे उनको फाड़ती हुई, तोड़ती हुई, एंड ब्रेकिंग ब्रांच को तोड़ते हुए, एंड देन अपने हिसाब से वो भागने चली आ रही थी। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। पता है सर आपको, जब कभी कोई जो हाथी होती है अगर पागल हो जाए तो क्या करती है, हाउ शी बिहेव्स। इस वन वुड गेट सो कॉट अप इन द excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of mad elephant। यहाँ क्या होता है, जैसे इमुलेशन मतलब होता है अनुकरण करना, टू इमिटेट करना, किसी को नकल करना समझो एक तरह से। वो उठेगा अपनी जगह से, ईश्वरन उठेगा और फिर कूदने लगता है अपने आप ही फ्लोर पे, क्यों, कहानी को मतलब दिखाने के लिए इतना ही बिकम सो एक्साइटेड, है ना। और देन ही स्टैम्पिंग हिज फीट, नीचे पैर को मारना, एंड देन ही वाज जस्ट शोइंग एज अ मैड हाउ अ मैड एलिफेंट इज बिहेविंग लाइक, कैसे वो बिहेव करती है एलिफेंट, उसको दिखाएगा। द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट्स, मतलब सरहद, आउटस्कर्ट मतलब होता है सरहद। द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ ओन टाउन, जो हमारा आवर टाउन जो हमारा गाँव था वहाँ पे वो एलिफेंट पहुँच जाती है, उसके किनारे पहुँच जाती हैं। ब्रेकिंग द फेंसेस फ्रॉम लाइक मैचस्टिक्स, जैसे होता है ना, मैचस्टिक होता है पतला सा, उसको तोड़ देते हैं। उस तरीके से क्या किया उसने, जितने फेंस लगे थे गांव में वो सबको तोड़ देती है। ही वुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू आगे करती,
It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. अब क्या करती है फिर उसके बाद वो आती है मेन रोड पे, स्मैश्ड मतलब होता है सब बिल्कुल तोड़ ख़राब कर देना, उसको ला करके जो है पूरे स्टॉल को जहाँ पे फ्रूट्स बेच जा रहे हैं, बर्तन बेचते जा रहे हैं, कपड़े बेच जा रहे हैं, उनको सब वो तोड़ देती है. पीपुल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक. और क्या होता है, लोग यहाँ से वहाँ लोग भागने लगते हैं. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग. और फिर वो आती है ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो ब्रिक वॉल होता है उसको तोड़ती है. एंड देन ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लासरूम्स. और फिर क्या होता है, जो जितने बच्चे होते हैं वो क्लासरूम में भाग जाते हैं. शट द डोर्स टाइट, दरवाजे को बंद कर लेते हैं. द बिस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. क्या करती है वो, ग्रंटेड करते हुए बोलती हुए ऐसे ही बस ग्रंटिंग करती है वो, ऐसे वॉन्डरिंग है देन पुलिंग आउट द फुटबॉल एंड शी पुल द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो पोस्ट बना होता है फुटबॉल के लिए उसको पुल करती है. टेयरिंग डाउन, उसको फाड़ देती है. द वॉलीबॉल नेट को फाड़ देती है. एंड किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर के लिए जो रखा था ड्रम, उसको बुला से मारती है, तोड़ती है उसको. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहाँ वो पेड़ थे उनको अपरूट करती है, उखाड़ देती है. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. और क्या होता है, जितने टीचर होते हैं उस टाइम पे वो सब आकर के स्कूल बिल्डिंग पे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं छत के ऊपर, टेरिस पे. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट. और वो देखते रहते हैं कैसे वो एलिफेंट जो डिप्रेशन में है, चाहे कैसे वो सब चीज़ों को ख़राब कर रही है, उसको जो है लूट पाट बोलते हैं, जैसे डिप्रेशन बोलता है लूट पाट कर रही है, तब तोड़ फोड़ रही है. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. क्या होता है, उसकी वजह से पूरा ग्राउंड खाली है और पूरी गलियां हर जगह इनहेबिटेड मतलब यहाँ पे कोई रहता ही ना हो, ऐसा हो जाता है. इंटायर टाउन, पूरा टाउन और पूरा सब लोग डिसअपियर हो जाते हैं डर से उस हाथी के. नाउ आई वॉज सडनली इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. और मैं किस में था, मैं जूनियर क्लास में था उस टाइम पे. एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. और छत से मैं सारा ड्रामा उसका देख रहा था हाथी का. आई डोंट नो what came over me suddenly. और अचानक मुझे क्या हुआ, I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and run down the stairs and into the open. मैं क्या किया, मैंने एक वो केन मतलब वो छड़ी ली मैंने एक टीचर से और लेकर तुरंत भाग गया मैं वहाँ पे ओपन एरिया में जहाँ पे वो हाथी थी. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree. तो उसका क्या उसने एलिफेंट ने उसने फिर ग्रंटिंग की वैसे ही आवाज़ में अपने. एंड देन see what she did that she swung a branch of the tree. और उसने एक पेड़ से एक ब्रांच को जो है तोड़ा उसने. एंड विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड से इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और ट्रंक में पकड़ी हुई थी उस ब्रांच को. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और फिर तो वो पैर से अपने उसको मार रही थी एंड बहुत सारा मड और डस्ट जो है वो मारती हुई बढ़ रही थी. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. ऐसा ये बहुत ही फ्राइटनिंग था, बहुत डरा हुआ दृश्य था. बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट. बस धीरे धीरे मैं उसकी तरफ बढ़ा. स्टिक इन हैंड, हाथ में स्टिक था. पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized from nearby house tops. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At last moment, I moved forward and mustering all my force. सी व्हाट वो वहाँ देखा उसने, बहुत बिगड़ी हुई थी. जब उसको देखता है तो आँख लाल कर लेती है वो, और लोग जैसे देख रहे जैसे लोग हिप्नोटाइज हो चुके हों, ठीक है ना. एंड देन रेड आइड से देखती है मुझे. एंड देन शी वाज रेडी टू, मेरी तरफ दौड़ती हुई भागती हुई आती है. एंड शी लिफ्टेड हर ट्रंक, अपने सूंड को उठाती है और बहुत तेज़ से आवाज़ करती है वो ना. उस समय जो है मैं भी आगे बढ़ता हूँ. आई मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और पूरे ताकत लगा करके पूरी ताकत के साथ मैंने वैक्ड इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्विक. और जो पैर होता है उसके जो टू नेल होता है जो थर्ड वाला, उसके ऊपर मैंने बहुत तेज़ी से मारा उसको. द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. और क्या वो जो बिस्ट थी था मतलब वो जो हाथी है वो बिल्कुल स्टन्ड हो जाता है, बिल्कुल अचंभित हो जाता है. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. और फिर वो शिवर्ड मतलब वो काँप जाना, हेड से लेकर के एकदम डर गया एंड कोलैप्स, और वहीं गिर जाता है वो. एट दिस पॉइंट स्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग. तो क्या होता है, कुछ बोलने लगता है, वहाँ से उठता है और फिर वहाँ से उठ जाता है बिना कहानी पूरा किए हुए. कहानी अभी अनफिनिश्ड है. आई गेट अप बाई सेइंग समथिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. बोलता है मैं वापस आता हूँ, थोड़ा मैं गैस जला दूँ और लाइटिंग वाइटिंग कर दूँ, तब मैं आई विल कम बैक फॉर द डिनर.
So he is going to prepare the the dinner to eat. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. अब क्या होता है, मतलब कहानी बीच में कोई छोड़ दे तो क्या होता है, वी आर हैंगिंग समवेयर, हम लटक जाते हैं. वैसे ही होता है, जो बहुत अटेंशन के साथ सुन रहा होता है वो बस अब वेट करता है कब आएगा तो कहानी सुनाएगा. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब आते ही बोलेगा नहीं, वो वेट करेगा. तो फिर वो आएगा तो उसको फोर्स कर बोलेगा अभी बताओ भाई कहानी में एंड क्या हुआ, क्या कहाँ पेंडिंग कहानी, बार बार कहने पे तब देन ही विल स्टार्ट टेलिंग. वेल, वेटरनरी कलर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. डॉक्टर होते हैं ना, वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, तो उसको बुलाया जाता है उस एनिमल के लिए. एंड ईश्वरन वुड श्रंक कैजुअली, मतलब श्रंक मतलब अपने कंधे को ऊपर करना, तो उसे ऊपर कर कैजुअली. 2 days later इट वॉज लेट अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल. और 2 दिन के बाद जो है महावत जो है उसको जंगल में जाके छोड़ देता है. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट. वो पूछता है उससे, ईश्वरन तुम इतना तुम्हारे अंदर कहाँ से करेज आया और तुमने कैसे उस बिस्ट को डाउन कर दिया, मतलब गिरा दिया. इट हैज़ समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट. वो बोलते हैं जापानीज आर्ट है, आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड. इसको बोलते हैं कराटे या जूजित्सु. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर. इट टेम्पररी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी. ऐसा करने से बोलता है तो जो नोज उस पर थर्ड जो टो पे मारने पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो बैठ जाता है, पैरालाइज होता है, काम नहीं करता तो आदमी गिर जाता है. नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. बोलता है कुछ नहीं दिखता है तो ईश्वरन फिर दोबारा ही अगेन ही रिकाउंटिंग अ न्यू स्टोरी विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. उसमें एडवेंचर होता है, हॉरर होता है, सस्पेंस होता है. whether the story was credible or not. पूछता कहानी क्रेडिबल है कि नहीं. महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. एक्चुअली महेंद्र उसको एंजॉय करता था उस कहानी को बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि वो जिस तरीके से कहानी कहता था ईश्वरन, वो उसको बहुत अच्छा लगता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TB in Mahendra's living quarters. ईश्वरन जो है वो उसको ही seemed to more than a make, मतलब वो मेकअप से ज़्यादा जो है व्हाट ही टू डू लाइक इन एब्सेंस ऑफ टीबी. वो क्या था, वो महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में वही एक टीबी तरह का था जो उसको सारी बातों को बताता था. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड. एक सुबह जो है जब महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसने ईश्वरन ने पूछा उससे, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर. और पूछता कि कुछ बनाना स्पेशल आपको नाइट में डिनर के लिए. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. बोलता है आज एक बहुत ही खास दिन है. ऑस्पिशियस बहुत ही पवित्र खास दिन होता है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर. बोलता है आज का दिन ऐसा है कि हम बहुत सारे स्वादिष्ट खाना बनाते हैं हम लोग, इसके लिए अपने जो हमारे एंसेस्टर होता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनको खिलाने के लिए हम बनाते हैं आज के दिन. तो आज स्पेशल दिन है. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स. देखो जैसे culinary स्किल्स होता है, खाना बनाने का जो स्किल है उसको बोलते हैं. तो बोलता उस रात महेंद्र ने खाना बहुत इन्जॉय किया, खाना बहुत डिलीशियस था, डिनर जो होता है, एंड वो उसको कम्प्लीमेंट देता है ईश्वरन को कि खाना बहुत अच्छा है और तुम्हारा खाना बनाने का स्किल जो है बहुत अच्छा है. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. बोलता है वो तो खाना बहुत इन्जॉय किया, लेकिन दुर्भाग्य से जो उसको उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से परे आकर के उसने क्या किया, एक चीज़ लॉन्च कर दिया. दैट वाज अबाउट द सुपर नेचुरल, मतलब जो भूतों के बारे में कुछ ऐसी कुछ चीज़ें रहीं जो उसको मालूम पड़ी उस टाइम पे. यू नो सर दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्युपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड. बोलते सर पता है आपको जो फैक्ट्री एरिया जहाँ हम रह रहे हैं इस फैक्ट्री में, ये बहुत पहले एक बरियल ग्राउंड था. मतलब लोगों को दफनाने का काम यहाँ पे होता था. जैसे बरियल मतलब बरी करना, लोगों को अंदर ग्राउंड में डालना, मतलब वो कब्रिस्तान टाइप की चीज़ें वो होता है. Started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. मतलब एक satisfying मतलब पेट भरे खाना. तो महेंद्र जो है he was very pleasant and he was उसके दिमाग में एक रिवेरी था, मतलब पहली एक बात थी. And then he was drifted with that कि हाँ ठीक है देखते हैं, let us see what he is going to let us know. I knew on the first day itself when I saw a human. इसको बोलता है जब पहले दिन मैं आ रहा था
तो मैंने एक आदमी का स्कल खोपड़ी देखा था मैंने, वो रास्ते में पड़ा हुआ था. इवन नाउ आई कम अक्रॉस नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड. ईश्वरन आगे बोलता है इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्कल्स जो है और बोन्स जो है मैंने देखे हुए हैं. देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यार ईश्वरन है और यहाँ पे एक स्कल दिख रहा है. ही वेंट ऑन द नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट. और बोलता है रात में कभी कभी मैं घोस्ट देखता हूँ. आई एम नॉट ईजिली फ्रेटेंड बाई दिस थिंग्स. कह रहे बहुत आसानी से मुझे डर लगता नहीं है, बट सर आई एम अ ब्रीव फेलो, मैं बहुत ब्रीव आदमी हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वूमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन टू मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. जब फुल मून होता है तो एक औरत का घोस्ट जो है वो दिखता है ऑफ एंड ऑन, कभी कभी आकर के रात के मिड नाइट में वो दिखता है कभी कभी. इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रिव्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस इन इट्स आर्म्स. ये कहीं अगली क्रीचर है, बहुत ही क्रूप टाइप के क्रीचर है. अब मैटर्ड हेयर, जो हेयर है उसे मैटर्ड है, उसके मैटर्ड है बिल्कुल जो हेयर है. एंड शील्ड फेस, मतलब फेस जो है वो उस अलग टाइप का उसका है. एंड देन लाइक स्केलेटन, इसका मतलब पता है आपको, जो खोपड़ी होती है जो विदाउट मांस की जो होती है खोपड़ी होती है. द स्केलेटन होल्डिंग अ फुट मतलब होता है जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसको बोलते हैं. बिल्कुल छोटा बच्चा जो बिल्कुल वो मतलब न्यू बोर्न बेबी बोलते हैं, फुटस बोलते हैं. इन इट्स आर्म्स, तो अपने हाथ में लेके छोटे बच्चे को वो दिखती है ना. ये उसका वो जो घोस्ट है वो दिखती है ऐसे. महेंद्र शीवुड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली. और वो सुन करके क्या, वो डर जाता है बिल्कुल, मतलब काम जाता है और उसको इंटरप्ट करता है बीच में ही बहुत शार्पली, बहुत तेज़ी से. यू आर क्रेजी ईश्वरन, मतलब तुम पागल हो. देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट आर स्पिरिट्स. कह रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घोस्ट स्पिरिट नहीं है यहाँ पे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पागल हो. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. कल तुम सोच लेते हो, मतलब तुम्हारा जो सोचने का तरीका है ना इमेजिनेशन में खाली है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने तुम पचने के जो सिस्टम उसको देखो. एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपने दिमाग को भी. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेकारी बात कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. रूम वो निकल जाता है वहाँ से एंड देन यू गो टू स्लीप, expecting Isuran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. उसको लगा कि चलो आगे चल के अगले मॉर्निंग में सब ठीक रहेगा. देन व्हाट इज ही, अगले समय देखता है उसको कि जो कुक है वो बिल्कुल खुश है और बिल्कुल टॉकेटिव, ऐसी जैसे बात करता है वैसे ही है बिल्कुल, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. फ्रॉम दैट डे एट महेंद्रन फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज. उसमें क्या होता है कि जो महेंद्र होता है जितनी बातें करता है ब्रेवरी की, बट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली. वो सुनने के बाद वो भूत के बारे में. एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस. हर रात जो है वो देखता रहता है उस डार्कनेस में. आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो बेड के बगल में विंडो था उसे वो देखता रहता है. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. और देखता रहता है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट तो नहीं है वहाँ पे डार्कनेस में. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. और उस फैक्ट्री में बहुत दूर तक खाली डार्क रहता है और ट्विंकलिंग ऑफ द लाइट, मतलब स्टार चमकते रहते हैं और बाकी फैक्ट्री की लाइट होती है वो चमकती रहती है और कुछ भी नहीं है. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. अब क्या होता है, अब पहले तो बहुत उसको ही यूज्ड टू लाइक, जो लैंडस्केप था बाहर का, फुल मून था वो देखता था. लेकिन ईश्वर की कहानी सुनने के बाद वो फीमेल घोस्ट के बारे में, वो बाहर विंडो खोलना और जो फुल मून के टाइम पे वो विंडो खोलता ही नहीं था, देखता ही नहीं था उसको. वन नाइट महेंद्रन वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ now see, one night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat poring around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist temptation anymore.
नाउ सी फर्दर, वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप एज आई टोल्ड यू. एक रात को जो है महेंद्र जो है वो जगता है अपने स्लीप से, एंड वो देखता है कि जो है दर इज मोर मतलब उसको साउंड आना है ना, उसको विंडो से एक साउंड आ रहा था. एंड एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट पोलिंग. मुझे लगा कि कोई कैट है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, बोल रही होगी. माउस को माइस मतलब होता है चूहा, चूहा पकड़ते हुए. बट सेकेंड वॉज टू गटर, मतलब जो साउंड था वो ज़्यादा ही तेज़ आ रहा था, जैसे कैट ना हो, कुछ और हो सकता है. देन ही रेसिस्टेड क्यूरियसली. तो बाहर उसने जो है देखा, और उसने देखा कि उस जैसे देखा उसने तो क्या हुआ, उसका दिल जो है मतलब स्टॉप होने के, बंद होने के कगार पे था. मतलब ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. तो क्या हुआ, जो वेलिंग था, जो साउंड हो रहा था वो और तेज़ हो रहा था, और तेज़ वो हो रहा था. एंड देन उसको ऐसा लगा कि ही कुड रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और उसको फिर अंदर से फील हुई कि देखते हैं क्या है. एंड देन लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोज, और विंडो पे गया. एंड देन ही वॉज लुकिंग आउटसाइड कि क्या हो रहा है कि उस मूनलाइट में. बाहर देखा उसने, देयर नॉट टू फॉर अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लटिंग अ बंडल. देखा उसने बहुत काला सा क्लाउड टाइप का जो है बहुत तरह फॉर्म बंडल की तरह बना हुआ है. एंड महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वीट एंड पैक ऑन द फिल इन द पैक ऑन द पिलो. तो मैं जैसे देखता है वो पसीने पसीने हो जाता है, बिल्कुल पसीने हो जाता है, और बिल्कुल पिलो के अंदर जो है वो उसके बैक होकर के उसमें वो लेट जाता है, पैंटिंग बिल्कुल. मतलब बिल्कुल वही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी. आज ही ग्रेजुएट रिकवर्ड फ्रॉम द गास्ट्रिक एक्सपीरियंस बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ. और ऐसा जो एकदम बैडली जो उसने जो देखा था कि भाई कुछ ऐसा लगा कि कोई भूत है, कुछ है ऐसा, तो उसमें क्या हुआ, दैन वो लगा दिमाग लगाने अपना. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. उसे लगता है कि नहीं, ये जो सबकॉन्शियस माइंड उसका है, उसका ही कुछ ट्रिक है, रियलिटी में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको लगता है. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, उसके बाद सुबह वो उठता है, हैड अ बाथ, नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट. उसने ब्रेकफास्ट किया. द हर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. और जो रात का जो दृश्य था उसने देखा था, जो डार्क तरीके की कोई चीज़ थी, तो उस रात को जो देखा था उसने, उसके दिमाग से जो है उसको हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसके दिमाग से उतर गया था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. ईश्वरन ने जो है उसको ग्रीट किया मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग, और डोर पे आता है, उसको लंच का पैकेट देता है और उसको बैग देता है. जस्ट एज महेंद्रन वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेट. जैसे ही महेंद्रन जो है वो नीचे उतर रहा था, स्टेपिंग कर रहा था, नीचे उतरता हो जा रहा था, जैसे ईश्वरन ने ग्रीन, उसने बोला उसको, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फ्यूटस इन इट्स आर्म्स. मैं कहा आपको याद है सर, एक बार मैंने बात किया था आपसे वो घोस्ट के बारे में, जो औरत घोस्ट थी और वो फ्यूटस जो है वो छोटा बच्चा अपने हाथ में ली हुई थी. यू आर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिंग थिंग्स. आप कितने मुझसे नाराज़ हो गए थे, है ना. उन्होंने कहा ये सब इमेजिन है तुम्हारा, तुम पागल हो. यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, बट रात को आपने खुद ही उसको देखा है. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. कहा कि मैं जब रोता हुआ आया तो मैं देखा वो जो साउंड था वो आपके रूम के पास से आ रहा था. अ चिल वेंट फ्रॉम महेंद्र से स्पाइन. अब क्या हुआ, जो महेंद्र था उसका जो स्पाइन था बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मतलब चिल हो गया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो हो गया कि मतलब क्या हो गई है. ही वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. ही डिडंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. और वो ईश्वरन की बात को कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करता है. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और वो क्या करता है, हरी मतलब बहुत तेज़ी से निकलता है, वहाँ ऑफिस जाता है और उसको अपना जो है वो पेपर देता है, मतलब ही गिव द पेपर टू लीव दैट प्लेस. और फिर क्या करता है, रिसॉल्विंग टू लीव, वहाँ से निकल जाता है उस हॉन्टेड प्लेस से. मतलब जो हॉन्टेड में होता है भूतिया जगह जो होती है, उससे नेक्स्ट डे वहाँ से वो निकल जाता है. ये आर के लक्ष्मण ने लिखा हुआ है, एंड देयर आर सम मीनिंग्स, यू कैन सी दैट.